बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड ईयर सरगोदा बोर्ड। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 31। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक को डिस्कस करना है, 8 चैप्टर के जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग अल्केन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अल्केन्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। लास्ट में इंशाअल्लाह ताला बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स जिनका दूसरा नाम पैराफिन भी होता है। अब पैराफिन इनको क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, मतलब लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, लेस रिएक्टिव। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में से जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्लास कम रिएक्टिव है वो मेरे पास अल्केन्स की होती है। ठीक है, इसलिए अल्केन्स को क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन का क्या मतलब होता है, लिटिल एफिनिटी, और एफिनिटी क्या होता है, लेस रिएक्टिविटी, मतलब ये कम रिएक्शन देते हैं। उसके हम रीज़न भी देखेंगे जब हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, तब हम इसकी इंशाल्लाह रीजंस देखेंगे कि ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। अभी कुछ सिंपल सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये हम पीछे कई दफ़ा एग्जाम्पल देख भी चुके हैं। अगर हम दोबारा भी करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C6 है और H कितने होंगे, H किस फार्मूले से निकलेगा, आपके पास 2 × n, n कितना है 6, 6 2 12 प्लस 2 H हो जाएंगे 14। ठीक है, ये इनका जर्नल फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप इसके हाइड्रोजन्स मालूम कर सकते हैं। मेरे बेटा, हर कार्बन अल्केन के अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होती हैं। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब यह है कि एक s और p के 3 ऑर्बिटल्स मिले होते हैं जो px, py और pz होते हैं, और हमारे पास इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये है जिसको मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, ये इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जिसका बॉन्ड एंगल 109 होता है। ठीक है, ये साथ इसके हाइड्रोजन्स भी आ सकते हैं। अगर ये चेन में है तब भी ये टेट्राहेड्रल ही शो करेगा। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, चूंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको इसका याद रखने का तरीका बताया था कि अल्केन में कितने ई हैं, एक ई है। इट्स मीन कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, टू ईदर अदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन, या तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ हो सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन की चेन हो सकती है, या फिर वो किसके साथ हो सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अल्केन्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम चलते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशंस की तरफ। मेरे बेटा, मेरे पास 5 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अल्केन और भी काफ़ी तरीक़ों से बन सकता है, लेकिन जो कि हमारे कोर्स का जो हिस्सा है हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब 2 वर्ड हैं जो आपने समझने हैं। एक है हाइड्रोजिनेशन। याद रखिएगा, जीनेशन का वर्ड अगर आएगा तो इसका मतलब होगा एडिशन। ठीक है, क्या मतलब होगा, एडिशन। और हाइड्रो मतलब किसकी एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन। ठीक है, अभी रिएक्शन की तरफ बाद में जा रहे हैं, पहले इसकी
जो आपकी हेडिंग है उससे याद रखने की कोशिश करें। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, जीनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन। किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अच्छा बेटा, इधर एक बात मैं आपको बता दूं, हमने डिस्कस किया कि जो अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हैं। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड का वर्ड आया है। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन में हम कैसे याद रखें। अगर हम इन दोनों के स्पेलिंग करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अनसैचुरेटेड के कितने स्पेलिंग बन रहे हैं, 11। ठीक है, सैचुरेटेड के कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बन गए, 9। अब स्पेलिंग ज्यादा किसके हैं, अनसैचुरेटेड के। इसका मतलब है इसके अंदर बॉन्ड भी ज्यादा होंगे। याद रखने के लिए याद रखिएगा, जिसके स्पेलिंग ज्यादा उसके बॉन्ड ज्यादा। बॉन्ड ज्यादा का क्या मतलब होगा कि वो या डबल होंगे या ट्रिपल होंगे। ठीक है, उसके बॉन्ड ज्यादा होंगे। सिंगल तो सिंगल होता है ना, उसको तो आप ज्यादा नहीं कह सकते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड अनसैचुरेटेड होंगे। हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, उसके जरिए भी हम अल्केन बना सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। अल्काइल ग्रुप होता है मेरे बेटा आर, जिसको हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। हैलोजेंस के आपके पास कैपिटल एक्स को रिप्रेजेंट, यानी कि हैलोजेंस को आप कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को आप हैलाइड्स कहते हैं। हैलाइड्स क्यों कहते हैं, ये आइड क्यों आया एंड पे, क्योंकि इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसको हैलाइड कहते हैं। जिस तरह हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव, तो हैलाइड क्या होगा, जो हैलोजेंस हैं वो नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इसके एंड पे ये आइड क्यों आता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तीसरी जो हम टाइप पढ़ेंगे जिसके जरिए हम अल्केन्स को बना सकते हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। डी का मतलब याद रखिएगा रिमूवल होता है। ठीक है, डी का क्या मतलब होता है, रिमूवल। और किस चीज का रिमूवल, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस चीज को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और यहां पे आपके पास R लगा होता है। ठीक है, यहां एक RH भी हो सकता है और R भी हो सकता है। मोनो का मतलब 1 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब है उसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये बात क्लियर होगी। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आपने जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर से C डबल बॉन्ड OH को रिमूव करवाना है। और उसके अंदर कितने C डबल बॉन्ड OH होंगे, मोनो, इसका मतलब है एक होगा। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। इसमें हम लोग मेरे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन में से कैसे अल्केन्स बना सकते हैं। लास्ट में इंशाल्लाह हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से अल्केन बनाता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजिनेशन, मैंने अभी आपको बताया बेटा हाइड्रो क्या होता है, इसका मतलब है आपके पास हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और जिनेशन का क्या मतलब होगा, ऐड करना। किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, बाय नेम रिएक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या है, सबाटियर सैंडर्स रिएक्शन। अब इसको ये कभी ये नहीं आ सकता आपको कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बताएं, आपको वो बाय नेम रिएक्शन पूछेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होता है, अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन में देखिए मेरे बेटा कितने हमारे पास ई हैं, अल्कीन में 1 और 2 ई हैं, इसका मतलब है इसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। अल्केन में 1 ई होता है, इसका ये देखिए अल्केन में 1 ई है, इसका मतलब है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे। अल्काइंस जाहिर सी बात है अगर डबल भी हो गया सिंगल भी हो गया तो पीछे जो बच जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा।
अल्काइन के ई से नहीं याद रखना, अल्काइंस को किस तरह याद रखना है कि पीछे जो बच जाएगा वो वही होगा। अब इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं मेरे बेटा वो निकल होता है। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें हमारे पास टेम्परेचर है। अब इसकी हम जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास ये एक जर्नल रिएक्शन है, R का मतलब आप CH3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये एक CH3 की चेन भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, हमने क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर, अल्कीन्स के अंदर। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। तो ये रिएक्शन होगा कैसे, यहां से आपके हाइड्रोजन टूट गए, यहां से आपका एक पाई बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब है कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस चला गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस चला गया, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ठीक है, ये याद रखना है। ये पाई बॉन्ड यहां से सिंगल जो बॉन्ड टूटना है, दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ने आपने, और सिंगल बॉन्ड कौन सा टूटेगा, पाई वाला टूटेगा। ये पाई यहां से टूट गया, यहां से टूटने के बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक हाइड्रोजन एक के पास और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के पास। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आपके पास, ये याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये याद रखिएगा। एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बनते हैं, और इसी तरह अगर आपने एक पाई बनाना है तो आपको 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब सेम टू सेम इसी तरह अगर रिएक्शंस हम ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में मेरे बेटा आप जरा गौर करें कि हमारे पास कितने पाई बॉन्ड होते हैं, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम 2 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 पाई बॉन्ड टूटने से हमारे पास क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन्स चाहिए। कितने हाइड्रोजन्स चाहिए, 4, ताकि 4 सिग्मा बॉन्ड बन सकें। एक पाई बॉन्ड के लिए 2 सिग्मा हैं और 2 पाई के लिए कितने होंगे, 4 सिग्मा होंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, हाइड्रोजन्स हमें 4 रिक्वायर्ड होंगे। तो ये 2 इसके पास चले जाएंगे और 2 इसके पास चले जाएंगे और ये CH3 बन जाएगा। याद रखिएगा, आप जर्नल रिएक्शन पेपर में भी लिखेंगे और CH3 के साथ इसकी एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हैं। एक CH3 भी हो सकता है और एक से ज्यादा मतलब चेन भी हो सकती है। दूसरी चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में डालना हो या हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से निकालना हो, आप निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। और अगर आपको टेम्परेचर भूल जाए तो आप उसकी जगह ये डेल्टा का सिंबल लगा देंगे, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। हाइड्रोजन डालना हो या हाइड्रोजन निकालना हो, क्या यूज करेंगे, निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। और टेम्परेचर हमारे पास 200 to 300 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। लेकिन आप अगर टेम्परेचर की वैल्यू, क्योंकि आगे जाके आपको याद रखनी होती हैं तमाम जो कैटलिस्ट हैं, जो कंडीशंस हैं, अगर आपको भूल जाती हैं तो आपने क्या डाल देना है, डेल्टा का सिंबल डाल देना है। लेकिन ये सिर्फ किस केस में कह रहा हूं, जहां आपने हाइड्रोजन्स डालने होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें मेरे बेटा हम निकल की जगह प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं और प्लेडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये यूज नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं करते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्लेटिनम और प्लेडियम ये जो दोनों हैं ये इंतहाई कॉस्टली हैं, इतने के हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बनते, ठीक है, और जितने के हमारे ये कैटलिस्ट लग जाते हैं। तो इस चीज़ से हम अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे। अब इस रिएक्शन की एक इंतहाई इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं। दिस मेथड इज ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इसमें हमारे पास इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। वो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि आप वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजिनेशन करवा के, यानी कि जो भी हमारे पास ऑयली कंपाउंड्स हैं उनकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवा के आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेजिटेबल घी के अंदर। और याद रखिएगा, घी में और ऑयल में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क होता है, सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।
जो कि है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड से मेरे बेटा दो तरीके हैं जो हम बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक। जिंक मेरे पास वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने आपको एक मरतबा रिड्यूसिंग एजेंट का बताया था। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर हो गई? या गेन ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। Alkanes can be produced by the reaction of alkyl halides with zinc metal in the presence of an aqueous acid। हमारे पास कोई भी एसिड होगा aqueous के फॉर्म में। aqueous एसिड क्या होता है? मतलब वो पानी के अंदर हल हुआ वो होगा। ये बात क्लियर होगी? aqua का जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? वो वाटर के लिए होता है, ठीक है। कि हमारे पास जो भी एसिड है वो किस फॉर्म में है? वो डाइल्यूट है, यानी कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी। ये देखें, आर क्या था? हमारे पास अल्काइल ग्रुप। एक्स क्या होता है? हैलोजन प्लस Zn। और ये H प्लस X, ये प्लस क्यों लिखा हुआ है मेरे बेटा? ये प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो एसिड है वो एक्वस है। इसका मतलब है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है। अगर आपके पास एसिड है फॉर एग्जांपल HCl, तो जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ होगा तो ये आयंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये HCl के फॉर्म में नहीं होगा, ये किस फॉर्म में होगा? आयन के फॉर्म में होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या आया हुआ है? प्लस आया हुआ है। अब क्या होगा? सिंपल, यहां से हम आपके पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये X भी इस Z के पास, जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये भी इसके पास, और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा इस R के पास, ठीक है। अब ZnX2 बन जाएगा और RH बन जाएगा और ये आपका अल्केन बन गया है। अब इसके हम एक, अगर ये था जर्नल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कौन जर्नल सा रिएक्शन है और कौन आपका एग्जाम्पल वाला रिएक्शन है? मेरे बेटा याद रखिएगा, जिसमें आपके पास ये जो इसकी एब्रीवेशंस यूज़ हो रहे होते हैं वो जर्नल रिएक्शन होता है। जिसमें हमारे पास यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ हो रहा है ना, हैलोजन। यहाँ पे क्या कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन लिखा हुआ है? ये RX की जगह कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? X लिखा हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस को हम जर्नल रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ से आपके पास एग्जाम्पल है, R का मतलब CH3 एक भी हो सकता है और वो कार्बन की चेन भी हो सकती है। वही बात है Zn के पास Cl, यहाँ से ये Cl भी इसके पास, और ये H कहाँ जाएगा? ये H जाएगा इसके पास। तो यहाँ हाइड्रोजन अभी कितने हैं? 3 हैं। बाद में कितने हो गए? 4 हो गए। और ये ZnCl2 बन गया। ये आपके पास अल्केन बन गया ना। अब इसको हमने कहा रिडक्शन। रिडक्शन किसकी वजह से? जिंक की वजह से। जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो रिडक्शन करवाता है। अब देखें, इसने किसकी रिडक्शन करवा दी? इसने रिडक्शन करवा दी है इस अल्काइल ग्रुप की। पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन आ गया, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये बात क्लियर होगी मेरे बेटा। और जिंक की अपनी ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और ये यहाँ पर +2 की फॉर्म में है, ठीक है। ये भी आप जहन में रखिएगा कि जो रिडक्शन करवाते हैं उनकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड का पहला मेथड कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम करवा देते हैं, और वो रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अभी आपको पता चल गया ना H प्लस और Cl नेगेटिव के दरमियान प्लस क्यों है? क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, और जो भी एसिड जब एक्वस फॉर्म में होता है तो वो आयनिक फॉर्म में होता है क्योंकि वो पानी के अंदर डिजोल्व हुआ होता है। अब हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं, बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। पीछे क्या वर्ड है? हाइड्रोजन। इसका मतलब है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और लाइसिस क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन। यानी कि आपने अल्काइल हैलाइड को तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें कोई ना कोई बॉन्ड की क्लीवेज होनी है, यानी कि आपने तोड़ना है। और जाहिर सी बात है जब कोई चीज टूटेगी तो इसका मतलब है बॉन्ड क्लीवेज होगी।
द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनोलाइसिस विच इज अकम्पेन्ड बाय द बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। और इसमें आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? प्लेडियम चारकोल। ठीक है, आप इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं RxH2। ये वही बात होगी कि आपके पास ये रिएक्शन किस तरह से होगा, यहां से कितने हाइड्रोजन है मेरे बेटा? मेरे पास 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हैं? 2। और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब एक हाइड्रोजन जो है वो इस X के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस RH के पास जाएगा। ठीक है, आपकी बुक पे जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको जरा आप अगर एग्जांपल से करें तो R की जगह हम CH3 लगाएंगे, X की जगह आप Cl लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, जो ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन हम मोस्टली यूज़ नहीं करेंगे, उसकी रीज़न इंशाल्लाह हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडरेट जो आपके पास होते हैं हेलोजेंस वो कौन से हैं? मॉडरेट आपके पास एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। तो ये देखें RH और दूसरा HX, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन्स कहाँ चले गए? यहाँ पर। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? प्लेडियम चारकोल की प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस के ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बच्चा अब ये कहेगा कि सर आपने तो कहा था हाइड्रोजन डालना हो निकालना हो तो आप निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। निकल के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि आप प्लेडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास हीट भी देनी थी साथ आपने। ठीक है, तो यहां पे आप प्लेडियम चारकोल को यूज कर रहे हैं जो आप ये रिएक्शन करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे पास इसको अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आप लोग पहला पार्ट था, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।